गाइस अगेन वेलकम माय यूट्यूब चैनल किशु भारद्वाज ऑफिशियल। और आज मैं जा रहा हूँ भेड़ों को चराने। आप कह रहे होंगे भेड़े तो है नहीं और चराने किसको जा रहा है। तो बात ऐसी है, मम्मी भेड़ों को लेकर चली गई है और उनको मैं वापस घर भेजूँगा और मैं उधर रहूँगा और साथ में मेरे चाचा जी, उनको दिखाऊँगा। और आज हम थोड़ा ऊपर जाएंगे बर्फ़ वाले इलाकों में, तो वहाँ का दिखाऊंगा आज का आपको व्यू। आज जाएंगे हम वो ऊपर उधर। ये देखो, ये हैं। कुछ इधर हैं, कुछ ही सारे मिलके एक साथ चरा रहे हैं। और ये ये मेरे से मांग रही है रोटी, क्योंकि मैंने थोड़ी दे दी, थोड़ी और नहीं देनी इसको। अरे 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 एक बात बताना चाहूँगा कि जब हम स्कूल टाइम जाते हैं ना, तो कभी ये जो रास्ता है ना, इसी रास्ते से स्कूल जाते थे। घर से ऊपर वाले घर रहते थे गर्मियों में, तो इधर से ही आते जाते थे। और ये जगह हुआ करती थी जहाँ पर हम पानी वगैरह पीते थे। आज तो इसकी हालत भी थोड़ी ख़राब हो गई है और पानी भी सूख गया है। तो ऐसे रास्ते से हम जाया करते थे। अभी तो भेड़े को चराने आया हूँ, तो प्यास लगी थी, सोचा पानी पी लें, उसके बाद फिर आगे चलेंगे और आगे का व्यू भी दिखाएंगे आपको आज। और बताएंगे कि मतलब कि कितनी कितनी बर्फ़ अभी बची हुई है, और उसके हिसाब से आइडिया लगाकर बता सकते हैं हम कि पहले जब बर्फ़ पड़ी थी तो कितनी कितनी थी। बाकी एक मेरा साथी भी है साथ में, तो उनसे भी पूछेंगे कि पहले कितनी बर्फ़ पड़ी थी, वो तो उसके बाद बताएंगे। ठीक है, तब तक पानी पी लेता हूँ। ये इससे पहले वाले ब्लॉग में आपने देखा था कि जो मैं आपको बताया था कि भाई एक ऊन तैयार की जाती थी, एक धागा सा तैयार किया जा रहा था, उसका जो प्रोसेस था वो आपको बताया था। और उससे जो कोट बनता है वो ये होता है। ठीक है, और ये कोट अंदर से कुछ ऐसा होता है और इतना गर्म होता है कि भाई मतलब बोलते हैं कि इसको वाटर प्रूफ होता है। और ना तो इसमें सर्दी ठंड का तो कोई नाम ही नहीं होता इसके अंदर, और पानी तक नहीं जाता। आजकल तो मैक्सिमम कम हो गए हैं। तो पहले के ज़माने में बहुत सारी चीज़ें, जैसे पहनने के लिए पजामा, जैकेट, ये जैसे कोट लगाइए, इसका एक होता है हाफ बाजू, उसको बोलते थे जैकेट, बास्केट, वो फिर चादरें बनाई जाती थी, शॉल बनाई जाती थी, टोपी भी बनाते हैं कुछ कुछ जगह पर अभी भी बनाते हैं। तो बहुत कम हो गया है ठीक वो सब बनाना। तो पहले बनाते थे तो और बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। बुज़ुर्ग लोग क्योंकि बोलते हैं ना, टाइम के हिसाब से सब कुछ चेंज हो जाता है। तो वही है, एक समय का बदलाव था और जिसके अकॉर्डिंग कि सारा कुछ चेंज हो रहा है धीरे धीरे। बट जहाँ तक मेरे को लगता है कि हमें अपनी जो पुरानी संस्कृति ना, उसको नहीं भूलना चाहिए। हाँ, हम कमाने के लिए नीचे जाते हैं, जैसे चंबा में हम रहते हैं, भरमौर में, और कांगड़ा चले गए या फिर चंडीगढ़ चले जाते हैं, कुछ एक बद्दी, मतलब बाहर कमाने के लिए जाते हैं। अच्छी बात है, जाओ, बट हमें अपनी जो संस्कृति वो नहीं भूलनी चाहिए।
कुछ टाइम मतलब ऐसा लगा था पहले कि धीरे धीरे लोग भूलते जा रहे हैं, पर आज के दौर में ना मतलब कुछ एक बंदे मतलब कलाकार हैं, कुछ एक ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को उजागर कर रहे हैं और दोबारा से फिर से वो चीज़ें आ रही हैं। तो काफ़ी हद तक हो सकते हैं कि रिकवर भी कर रहे हैं, जो चीज़ें भूल गए थे को दोबारा रिकवर भी किया जा रहा है। तो अभी का व्यू कुछ इस तरह, नीचे देखो खेतों में कितनी सारी बर्फ़ है और अभी ये भी लिए बर्फ़ बहुत ठंडी है। इधर देख रहे हो पिघल गई है, ठीक है। और कि ये वृक्ष है, इसका जो पत्ते हैं नहीं अभी, क्योंकि ये सर्दियों के टाइम में आपको पता पतझड़ होती है, तो पहाड़ों में जो पत्ते हैं वो सारे मैक्सिमम झड़ जाते हैं, ग्रीन रहते हैं सिर्फ देवदार जैसे पेड़। तो ये पेड़ है जिसको बोलते हैं सहतूत, और हमारे लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं इसको क्रों। तो उसका पेड़ है ये। तो गाइस यहाँ पड़ गई है बर्फ़, थोड़ी थोड़ी पिघल रही है, अब तो कम हो गई है। और साथ में है हमारे, हाँ ये देखो चाचा साहब खा खा के पिघला जा रहे हैं, बिल्कुल ठेठ पहाड़ी जिसे बोलते हैं, प्योर भेड़ के उनका कोट, प्योर भाई प्योर। क्या खासियत है इसकी? बर्फ ऐसी चीज है ना, इसको खा खा खत्म कर दो। बर्फ का मतलब किस तरह खा खा के आनंद ले सकते हैं हम? ऐसे नॉर्मल तो खा ही सकते बाहर हैं। बंदे हैं तो उनको क्या बर्फ क्या चीज है। तो बाहर वालों को बताओ ना, हम बताएंगे तभी तो बाहर वालों को पता चलेगा। नॉर्मल तो ऐसे खा लेते हैं, इसके अलावा वैसे कुछ और। हमारे पहाड़ों दिखा, पहाड़ थोड़े ये हमारे पहाड़ आप देखो यार, पूरे पहाड़ सफ़ेद हो गए हैं बर्फ़ की चादर से। लग गए पूरे। देखो यहाँ तो देखो, अभी तो घरों की छतों पर भी बर्फ़ है अभी। जिस किसी को बर्फ देखनी हो तो भाई कुंवरा में आ सकता है 2-4 दिन में, क्योंकि उसके बाद हो सकता है मार्च पिघल अप्रैल जाए। में तो नहीं दिख सकती। मार्च अप्रैल में वो मार्च अप्रैल में अगर बर्फ़ देखनी हो तो आपको इधर जाना पड़ेगा, और इधर जाने के लिए और आने के लिए कम से कम 3 दिन तो लग ही जाएंगे शायद। अब ये 2-4 दिन में देखनी है तो इधर आ तो इधर आ सकते सकते हैं, नज़दीकी है। हैं, अभी ये नज़दीक पड़ी हुई है। जय शिवा। अभी मेरे को लग पड़ी है ठंड, क्योंकि शाम के बज गए हैं 3 और मैंने लगा लिया है परना, ताकि मेरे जो कान हैं वो सुरक्षित रहें। और अभी सूर्यदेव भी अस्त होने पर आ गए हैं, और ये देखो कितनी ज़्यादा बर्फ़ है। और ये है हमारे चाचा जी, और अभी के लिए बस यही रिक्वेस्ट है कि हमारे इस छोटे से ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। नहीं क्या सब्सक्राइब तो मैं आके डिसाके मारूंगा। नहीं अब वो तो आपके ऊपर डिपेंड है यार, नहीं करोगे तो ज़बरदस्ती तो करवा नहीं सकते, बट फिर भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ कर देना यार। सब्सक्राइब मत करो, लाइक करो, शेयर तो कर दो बस। वो कुछ ना कुछ तो कर दो। बाकी आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अलग कंटेंट के साथ। अभी के लिए हमने फील लेना है थोड़ा सा बर्फ़ का एंजॉय, और थोड़े से फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करने हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं फिर। जय हो।